दोस्तों नमस्कार, मैं शिवनाथ शिखर आप सबके बीच में एक अवधी रचना लेकर के आया हूं। और वो रचना मेरी नहीं है, वो रचना है परमादरणीय डॉक्टर अवध नरेश सिंह अवधेश जी उमरी कैसरगंज की, जो परिचय का मोहताज नहीं है। पूरे जनपद बहराइच समेत प्रदेश और देश में उनका बड़ा नाम है। बड़े बड़े मंचों पर उन्होंने अपनी कविताएँ पढ़ी हैं और सराही गई हैं। उनकी रचनाएँ हमेशा बच्चों के, बूढ़ों के ज़बान पर रहती हैं। और ये जो पुस्तक मेरे हाथ में देख रहे हैं, कैसे गाएं गीत, ये पुस्तक उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और डॉक्टर अवध नरेश सिंह अवधेश अवधी कविता की शान हैं, अवधी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आज उन्हीं की एक कविता आप सबके बीच में पढ़ने का प्रयास करता हूँ। आज मैं अपने खेत में था, गेहूं में पानी लग रहा है, पीछे इंजन भी चल रहा है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। मैं पुस्तक अपने साथ में लाया था और मैंने सोचा कि क्यों ना खाली समय में पुस्तक को पढ़ा जाए और कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलेगी। इसमें एक कविता बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। वैसे सारी कविताएँ बहुत ही उम्दा हैं, लेकिन मैं जिस कविता को बहुत अधिक पसंद करता हूँ उस कविता को मैं आप सबके बीच में रखूँगा। कविता का जो शीर्षक है वह है बप्पा की तेरही। और इसमें जो कवि हैं आदरणीय डॉक्टर अवध नरेश सिंह अवधेश जी, उन्होंने आजकल के जो युवा हैं, जो आधुनिकता में संलिप्त हैं, उन युवाओं को एक संदेश है। क्योंकि जो माता पिता हैं थोड़ा पुराने ख्यालात के हैं और जो आज लड़के हैं आज आधुनिकता के रंग में रंगे हुए हैं। और क्या होता है कि माता पिता जब तक जीवित हैं तब तक ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन जब वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं तब विभिन्न प्रकार से उनको खुश करने का प्रयास किया जाता है। तो एक बुराई को भी उजागर करने का प्रयास इस कविता के माध्यम से किया गया है कि जब तक माता पिता जीवित हैं, जिंदा हैं, तब तक उनकी सेवा कर लीजिए। मरने के बाद में कितना भी लंगर आप लुटा दें, उसे कुछ होने वाला नहीं है। तो वो रचना हम आपके बीच में रखने का प्रयास करते हैं, बप्पा की तरही। इस कविता में एक लड़का है, वो लड़का अपने पिता की 13वीं संस्कार करता है और उसमें बहुत खर्चा करता है। वो लड़का बड़े गर्व से लोगों को बताता है कि मैंने अपने पिता की तरही किया है। क्या कहता है अवधी भाषा में ये रचना आप सुनिएगा कि हम भले ना अपने बापे का कभू भरपेट खवावा है, हम भले ना अपने बापे का कभू भरपेट खवावा है, लेकिन उनके तेरही माँ तो जनरेटर चलवावा है, लेकिन उनके तेरही माँ तो जनरेटर चलवावा है। तंबू लगवावा बड़े बड़े बिजली के झालर दका दक, तंबू लगवावा बड़े बड़े बिजली के झालर दका दक, चूना 10 किलो मंगाए लीन सारा घर होएगा लका लक। आइस बटवावा गाँव गाँव और कहा करब हम बफर भोज, आइस बटवावा गाँव गाँव और कहा करब हम बफर भोज, अपने बप्पा कैया तरही का कहूँ करब हम रोज रोज। कोई मर गया तो अच्छा होएगा, हमका उनके कुछ शौक नहीं, जानो हमार ब्रेकर हट गए अब हम पर कौनो रोक नहीं, जानो हमार ब्रेकर हट गए अब हम पर कौनो रोक नहीं। हम भले ना उनके हाड़ मास अब ही गंगा पहुँचावा है, हम भले ना उनके हाड़ मास अब ही गंगा पहुँचावा है, लेकिन उनके तेरही माँ तो जनरेटर चलवावा है। आगे क्या कहता है लड़का, ध्यान से सुनिएगा कि दिन भर उनके देही पिराए हरदम उनके खांसी आवे, दिन भर उनके देही पिराए हरदम उनके खांसी आवे, या दशा घिनौनी देख देख हमरे मन तनिको ना भावे। यही से उनके लोटिया थरिया कपड़ा लत्ता सब अलग कीन, यही से उनके लोटिया थरिया कपड़ा लत्ता सब अलग कीन। वृद्धावस्था वाली पेंशन जो धरे रहें वो लिहन छीन, अतने पहिया हुई सुबह शाम ना हमरे आँखें टरत रहें, अतने पहिया सुबह शाम ना हमरे आँखें टरत रहें। नाहक हम जैसन लोगन के वो बाप होए का मरत रहें, उनके ये लक्षण देख देख, उनके ये लक्षण देख देख 2-4 दफ़ा सोटियावा है, लेकिन उनके तेरही माँ तो जनरेटर चलवावा है, लेकिन उनके तेरही माँ तो जनरेटर चलवावा है। आगे सुनिएगा कि उनसे हम कई दफ़ा बोलें, लड़का कहता है उनसे हम कई दफ़ा बोलें, या तो बिरवा के तरे रहो या खटिया डारो बगिया माँ, या तो घारी माँ परे रहो। देखे मुँह बन मानुस लागे, देखे मुँह बन मानुस लागे, गर्दन जस बैलन के ठिल्ला, हम कहीं सपा के जय बोलो वो लिहे बीजेपी के बिल्ला, हम कहीं सपा के जय बोलो वो लिहे बीजेपी के बिल्ला। एक रोज़ विधायक जी आए, एक रोज़ विधायक जी आए बस बाप हमार मिटाए दीन, एक रोज़ विधायक जी आए बस हमार बाप मिटाए दीन, परिचय में यहाँ अपने कहीं हुई हमरो बाप बताए दीन। जस वापस गए विधायक जी इनका कसके लतियावा है, लेकिन उनके तेरही माँ तो जनरेटर चलवावा है, लेकिन उनके तेरही माँ तो जनरेटर चलवावा है। बस अंतिम बंद देखिएगा, वह जिंदे कथरी माँ मर गए ना तो 100-200 गिन पाइन,
वो जिंदे कथरी माँ मर गए ना तो 100-200 गिन पाइन, घर ही माँ बैठे सराकहीन ना हीरो हंडा ले पाइन। हमका देखो सारी ज़मीन बंधक बनवावा लोन लीन, हमका देखो सारी ज़मीन बंधक बनवावा लोन लीन, इज्जत हमार काफ़ी बढ़ गए जब से मोबाइल फ़ोन लीन। नेता हो गन लंबा कुर्ता पैजामा झारे हन, ये अलग बात है कुछ जन के धोखे से रुपया मारे हन, या अलग बात है कुछ जन के धोखे से रुपया मारे हन। अवधेश लिखो तुम चाहे जौन, अवधेश लिखो तुम चाहे जौन, हम बेशरम घाट नहावा है। अवधेश लिखो तुम चाहे जौन, हम बेशरम घाट नहावा है, लेकिन उनके तेरही माँ तो हम जनरेटर चलवावा है। दोस्तों, इस कविता के माध्यम से ये सीख मिलती है कि माता पिता जब तक ज़िंदा हैं, जब तक जीवित हैं, जब तक आपके घर में वो मौजूद हैं, तब तक उनकी जो भी सेवा करनी हो कर लीजिए, जो भी आशीर्वाद लेना हो ले लीजिए। उनके मरने के पश्चात आप कुछ भी कर डालें, उनके लिए उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि इस कविता को सुनने के बाद में अवधी भाषा के प्रति आपके हृदय में सम्मान पैदा हो जाए तो इस कविता के रचनाकार डॉक्टर अवध नरेश अवधेश जी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। उनके सम्मान में 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा। हम ऐसे ही फिर किसी सम्मानित कवि की कविता लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।